डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है और प्रत्येक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, दो अर्ध सेल से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक अर्ध सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और उस इलेक्ट्रोड से संबंधित वहां पर विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। विद्युत अपघट्य हम विलयन की अवस्था में भी ले सकते हैं या इसको हम इसकी मोल्टन स्टेट में भी ले सकते हैं, यानी गलित अवस्था के अंदर भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोड प्राय धातु के बने हुए होते हैं या अर्धचालक के बने हुए होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते हैं। और जो धातु है उनकी प्राय टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे और आयन के फॉर्म में विलयन के अंदर आ जाते हैं। विलयन में जो आयन होते हैं वो भी अगेन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वापस से मेटल बना सकते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के जो आसपास जो भी उपस्थित है उसके अंदर ये साम्यावस्था इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर हो सकती है। और उसी साम्यावस्था या उत्क्रमणीयता के आधार पर हमने इलेक्ट्रोड्स को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, चार क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का पहला प्रकार जो है उसको हम बोलते हैं गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस धातु आयन इलेक्ट्रोड। दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल टू कैटायंस, यानी धनायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। तीसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल टू एनायंस, ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार चौथा प्रकार है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, यानी उपापचय इलेक्ट्रोड, जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वहां पर वो उपस्थित होती हैं। पहला प्रकार अगर हम देखें गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस को एक निश्चित दाब के ऊपर यदि हाइड्रोजन आयन के विलयन में हम प्रवाहित करते हैं और हम ये जानते हैं कि जो गैस है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस स्थिति के अंदर हम प्लेटिनम जो एक इनर्ट मेटल है उसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि जो विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, अर्थात इसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। इसी प्रकार इसकी रिवर्स अभिक्रिया भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को देकर हाइड्रोजन आयन के अंदर परिवर्तित हो सकती है। इन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर एक साम्य स्थापित हो जाता है और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो H आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड के अंदर क्लोरीन जो गैस है उसको एक निश्चित दाब पर क्लोराइड आयन के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। अगेन गैस जो है एक बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, इसलिए यहाँ पर हम इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली यदि हम अभिक्रिया को देखें तो क्लोरीन गैस है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और क्लोराइड आयन के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और इसी का जो विपरीत अभिक्रिया है कि क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो सकती है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कर, यानी कि पहले रिडक्शन हो सकता है और फिर उसी प्रकार वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। और इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर क्योंकि साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है वो क्लोराइड आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। तीसरा हम इलेक्ट्रोड देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस एक निश्चित दाब पर OH आयन विलयन के संपर्क में रहती है और यहाँ पर हम प्लेटिनम अगेन एक इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो
एक्वस मीडियम में वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और OH आयन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इसका रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी जो होने वाली अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, वो इतनी आसानी से संभव, सरलता से संभव नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति के अंदर हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोड जो है, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कंप्लीटली रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको हम पूर्णतया उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की श्रेणी में काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स, यानी कि धनायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि कोई भी हम मेटल लेते हैं और वो मेटल उसके जो आयन के विलयन है उसके साथ संपर्क में रहती है। इसकी यदि हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में Mn पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और मेटल सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है और तीसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद जिंक 2 पॉजिटिव आयन। इस पर होने वाली अगर हम अभिक्रिया को, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को देखते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जिंक मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो जिंक मेटल है वो पुनः इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ संपर्क में होकर इलेक्ट्रोड बनाता है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की तरफ हम देखते हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बनाता है और इसी प्रकार जो कॉपर सॉलिड है वो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कॉपर 2 पॉजिटिव का विलयन बना लेता है। इसी प्रकार हम सिल्वर इलेक्ट्रोड पर भी देखें तो सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सिल्वर बना लेते हैं और जो सिल्वर है वो पुनः इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सिल्वर आयन बना लेता है। इसलिए इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो रिवर्सिबल टू कैटायन है, यानी कि मेटल आयन के प्रति ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो उसको हम एनोड कहते हैं और अगर वहां पर रिडक्शन की अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है तो उसको हम कैथोड कहते हैं। तीसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल टू एनायंस, ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम पहले मेटल ले लेते हैं, वहां पर उसका हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, अल्प विलय लवण लेते हैं। इस सॉल्ट के अंदर जो भी एनायन है, जो भी यहाँ पर ऋणायन है, उसी का हम वहां पर विलयन ले लेते हैं। इस प्रकार हम इस इलेक्ट्रोड का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कैलोमल इलेक्ट्रोड देख सकते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मरकरी मेटल है और ये जो मरकरी मेटल है वो इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अल्प विलय लवण है, मर्क्यूरस क्लोराइड। और मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोराइड आयन है, तो हमने यहाँ पर क्लोराइड आयन का विलयन ही ले लिया, जैसा कि हमें डेफिनेशन में बताया था कि मेटल लेना है, उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेना है और इस सॉल्ट में जो एनायन है उसी एनायन का वहां पर हमको विलयन लेना है। अगर हम यहाँ पर होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में देखें तो हम रिडक्शन की अभिक्रिया देखते हैं कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वो मर्क्यूरस आयन और क्लोराइड आयन के अंदर वियोजित हो जाता है और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये जो मर्क्यूरस आयन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मरकरी बना लेता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मर्क्यूरस आयन बना लेता है और ये जो मर्क्यूरस आयन है ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर मर्क्यूरस क्लोराइड पुनः बना लेता है। इन दोनों प्रकार की अभिक्रिया के अंदर साम्य व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हम इस अभिक्रिया के अंदर देख सकते हैं। इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड को कह सकते हैं कि एनायन के प्रति रिवर्सिबल है, अर्थात क्लोराइड आयन के प्रति रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हम सिल्वर मेटल लेते हैं, सिल्वर मेटल का अल्प विलय लवण सिल्वर क्लोराइड लेते हैं
और चूंकि हमको मालूम है कि सिल्वर क्लोराइड का जो लवण है, जो सॉल्ट है, उसके अंदर क्लोराइड आयन है, इसलिए हम इसको क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे कि हम इसको सूत्र के द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिल्वर विद सिल्वर क्लोराइड, एंड सिंस इट हैज क्लोराइड आयन, इसके पास क्लोराइड आयन है, इसलिए हम इसको क्लोराइड आयन के विलयन के संपर्क में रखते हैं। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को देखते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और सिल्वर बना रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। इसी की रिवर्स अभिक्रिया भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर सॉलिड और क्लोराइड आयन मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड को कह सकते हैं, चूंकि ये अगेन एक साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्लोराइड आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड्स है उसको हम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, धातु अविलय लवण इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। चौथे प्रकार का इलेक्ट्रोड है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी किसी मेटल या कोई एलिमेंट हो, उसकी यदि रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड अवस्था दोनों ही विलयन के अंदर उपस्थित हो और ये विलयन किसी इनर्ट मेटल के इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के साथ में कांटेक्ट में है। अगर इसमें हम होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की तरफ देखें तो Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव दोनों ही प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, एक रिड्यूस स्टेट और एक ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, दोनों ही विलयन के अंदर उपस्थित है और इसकी इस अभिक्रिया के अंदर भी साम्य स्थापित हो गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। इसी का एक अन्य एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें टिन की दो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट Sn2 पॉजिटिव, एक तो रिड्यूस्ड और दूसरी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट Sn+4, ये दोनों ही विलयन के अंदर उपस्थित है और इनके साथ में एक इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड प्लेटिनम उपस्थित है। यदि हम यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो Sn4 पॉजिटिव है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Sn2 पॉजिटिव बना लेता है और इसी प्रकार Sn2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Sn4 पॉजिटिव बना लेता है। अगेन यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्विन हाइड्रॉन का इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रॉन क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन का इक्विमोलर मिक्सचर है, सम अणुक मात्रा में मिश्रण है, यानी कि विलयन के अंदर 1:1 की उपस्थित के अनुपात के अंदर रेशो में उपस्थित होते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन की तरफ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो क्विनॉन है वो प्रोटॉन की उपस्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और हाइड्रोक्विनॉन बना देता है। क्योंकि दोनों ही यहाँ पर विलयन के अंदर उपस्थित है तो अगेन यहाँ पर भी हम एक इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड प्लेटिनम काम में लेते हैं और हाइड्रोक्विनॉन जो है वो पुनः क्विनॉन के अंदर भी परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन का त्याग कर कर और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कर। इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को एक शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी ले सकते हैं, Q+2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू QH2। सो हम देख सकते हैं कि तीनों प्रकार के जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें इनकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड अवस्था दोनों ही विलयन के अंदर उपस्थित रहती है और इलेक्ट्रोड रिएक्शन को हम एक जनरल फॉर्म के अंदर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर रिड्यूस स्टेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज है। इस प्रकार हमने रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के चारों प्रकारों को पढ़ा है और अगले लेक्चर में हम इनकी नर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे।